नमस्कार साथियों, आओ करे और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 17 जिसके अंदर है आओ आकृतियां पहचाने। आकृतियों की पहचान हमें करना है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह की आकृति नीचे आकृतियों जैसी हो। अब ये आकृति कैसी है? तो ये है हमारा व्रत। अब व्रत जैसी आकृति कहाँ नजर आती है? तो रोटी खाते हैं तब रोटी दिखाई देती है। तो रोटी हो गई साहब, रोटी की सतह। ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या देख सकते हैं हम? वृत्ताकार थाली। और बताइए, सोचिए क्या हो सकता है? घड़ी। ये क्या है? वृत्त आकृतियां ऐसे गोल। अब ये क्या है? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। इसको बोलते हैं वर्ग। और वर्ग की आकृतियां दैनिक जीवन में बहुत सारी हैं, जैसे कैरम बोर्ड है ना। कैरम, चेस, चेस यानी शतरंज। शतरंज। और क्या हो सकता है वर्ग का उदाहरण? पासे की सतह है ना, पासा। अब इनकी सतह की बात हो रही है, ठीक है। अब ये कौन सी आकृति? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम आयत। आयत जैसी आकृतियां तो बहुत सारी दिखाई देती है, जैसे खिड़की, ठीक है, दरवाजा और मोबाइल। मोबाइल की सतह भी हो गई। ठीक है। अब ये आकृति क्या है? तीन कोने से बनी त्रिभुजाकार आकृति। तो त्रिभुज कहाँ कहाँ नजर आता है? आइसक्रीम में, और कहाँ नजर आता है? और टोपी, अपने बर्थडे वाली टोपी है ना। और सोचिए, और वो जो मक्खन का चीज होता है ना, चीज। और बहुत सारे बिस्किट भी ऐसी ही आकृति के आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम 2D आकृति और 3D आकृति को भी समझ लेते हैं। 2D आकृति जिसमें दो ही विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई या गहराई नहीं होती, परंतु 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई भी होती है। सामान्य शब्दों में जिन आकृतियों को सिर्फ छू सकते हैं वे 2D आकृति है, और जिनको छूकर पकड़ भी सकते हैं वे 3D आकृति है, ठीक है। जैसे ये व्रत है, इसको छू सकते हैं, परंतु ये जो बॉल रहेगी उसे तो पकड़ भी सकते हैं ना। तो बॉल एक 3D आकृति है, 3 डायमेंशन है, 3 विमाएं होती है उसकी, ठीक है। आओ करे और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 18, ठीक है। आकृतियों का पहचान ही इस गतिविधि है और अवधारणा भी यही सीखेंगे। नीचे एक कहानी दी गई है, आकृति के चित्रों के सामने उसका नाम लिखना है और कहानी पूरी करनी है। चलिए, बहुत ही आनंद आएगा, कहानी देखेंगे। तो देखिए, ये एक स्कूल में पढ़ते थे। अब ये कौन है? तो ये कौन है? व्रत है। ये कौन है? वर्ग है। और ये त्रिभुज है। तो ये क्या है कि 4 कोने होते। किसके 4 कोने? परंतु मुझे तो यह आयत लग रहा है। यहाँ पर चारों ही भुजाएं इक्वल नजर आ रही थी, परंतु यहाँ चारों ही भुजाएं इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया भैया? ये आयत हो गया। फिर तो ये क्या है? आयत। आयत। आयत के 4 कोने होते हैं। और ये कौन है? यह है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोने होते हैं। और ये कौन है जिसमें कोई कोना ही नहीं होता? तो ये है हमारा व्रत, ठीक है। चलिए अब कहानी पे चलते हैं। ये कौन? ये आयत।
और चारों ही भुजाएं बराबर रहती तो ये वर्ग हो जाता, परंतु चारों मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आपको लग रहा है तो आप वर्ग लिख सकते हैं। और त्रिभुज और वृत्त, आयत और त्रिभुज ये दोनों इस वृत्त को चिढ़ाते थे। एक बार तीनों जंगल में घूमने गए, वहां एक शेर आया। तीनों भागने लगे। कौन? आयत, त्रिभुज और वृत्त तीनों ही भागने लगे। किससे डरकर? शेर से डरकर। ये हो गया वृत्त। भैया वृत्त तो गोलाकार है, तो वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेज से भागने लगा। अब ये कौन? आयत। आयत और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। आयत और त्रिभुज इस वृत्त से विनती करने लगे, हमें भी साथ ले चलो। इस पर वृत्त ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। फिर ये अपना वृत्त, आयत और ये अपना त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए। आयत और त्रिभुज वृत्त को चिढ़ाना बंद कर दिया। यह थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? आयत, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ था, जिसकी चारों ही भुजा बराबर रहे उसे कहते हैं अपन वर्ग, परंतु जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहे उसे कहेंगे आयत। ठीक है, आशा है यह प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।